एक कॉलेज में 4 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम मेसी लड़की रहती है, दूसरे का नाम देव जो कि लड़का है, तीसरे का नाम सिमी जो कि लड़की है और चौथे का नाम नील जो कि लड़का है। मेसी फिलॉसफी की तैयारी कर रही होती है, देव डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ रहा होता है, MBBS की तैयारी, सिमी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रही होती है, नील लॉ का तैयारी कर रहा होता है। और यह कॉलेज का कैंपस इतनी बड़ी है कि उसमें इस तरह के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही होती है। सभी ने एक दिन किसी रिलीजियस पैलेस पर घूमने का प्लान बनाते हैं। डेट फिक्स होता है और उस दिन सभी लोग अपने मदर फादर से आज्ञा लेकर के घूमने निकल पड़ते हैं। मेसी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमेशा शांत रहती है और चूंकि वो दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट है तो वो अपने सब्जेक्ट ईश्वर, मन, आत्मा, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, इस तरह में भी कुछ जीवन का अनुभव करते हुए और मनन करती रहती है। और देव चूँकि डॉक्टर है तो वो उस तरह के लाइफ स्टाइल में जीता है। सिमी पॉलिटिकल साइंस कर रही होती है तो अपनी दुनिया को राजनीतिक के नज़रिए से देखती है। और नील चूँकि लॉ का पढ़ाई कर रहा होता है तो वो हर जगह हर चीज़, हर एक के बातों को उस कानून की नज़र से देखता है और यह सत्यापित करता है कि ये आदमी यहाँ पे गलत कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो रहा है और इसको ऐसे नहीं, इस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन मेसी में कुछ खास बात है, इसीलिए देव, सिमी, नील को उस मेसी से बहुत प्यार है, लोगों को उनसे बहुत लगाव है। तो घूमने जाने के लिए मेसी इस प्लान में शामिल होती है और चारों एक तीर्थ स्थल पर, रिलीजियस पैलेस पर घूमने निकल पड़ते हैं। सभी लोग मेसी को बहुत मानते हैं और मेसी बहुत ही खूबसूरत लड़की है, शांत है, बहुत कम बोलती है। कम बोलने का वजह वो अपने में खोई रहती है। और मेसी इन तीनों से बहुत प्यार करती है, तीनों से उतना ही प्यार करती है जितना जीवन से, जितना प्रकृति से, जितना जीव जंतु से। सभी में चूँकि वो जीवन का दर्शन करती है और यह भी मानती है सभी को एक दिन जाना है, तो दुनिया में प्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को खुशी खुशी और एक दूसरे को प्यार बांटते हुए जीवन जीना है। और इसी वजह से मेसी इन तीनों में अपना स्वरूप देखती है, इन तीनों में जीवन का स्वरूप देखती है। सभी लोग घूमने निकल पड़ते हैं। अब वह तीर्थ स्थल ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, जंगल में पेड़ पौधों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेसी के अलावा इन तीनों दोस्तों को भी यह जगह बहुत ही पसंद आया। तो उन चारों ने जंगल, पहाड़, पशु पक्षी, नदियाँ, झरना सभी को देख देख करके बहुत ही एंजॉय किए। और सभी के बारे में उन्होंने कुछ कुछ अपने डायरी में नोट किया और तस्वीरें भी खींची, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कैमरे भी लिए हुए थे। ये सब देख करके अपने आप में बहुत ही मनोरंजन सा प्रतीत हो रहा था। पर मेसी जो थी वो अलग ही रूप से उस सारे दृश्य को देख करके अपने आप में भाव विभोर हो रही थी, मानो उसे जीवन में एक नया आयाम मिल चुका हो। क्योंकि उसका पढ़ाई ही कुछ इस प्रकार था, वो सभी पेड़ पौधे, नदी, झरना, पहाड़ में जीवन दर्शन महसूस हो रहा था। हालांकि सभी छात्रों ने अपने अपने ढंग से चीज़ों को महसूस और निष्कर्ष निकाल रहे थे। किसी ने तो यहाँ तक कहा, जो डॉक्टर था, कि यहाँ बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं जिससे बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ बन सकती हैं। जो राजनीतिज्ञ था उसने ये कहा कि पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा दृश्य है, यहाँ सभी राजनीतिक दलों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करना चाहिए। किसी ने तो, जो लॉ का तैयारी कर रहा था, उसने ये कहा कि सभी वृक्ष अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मानव जीवन के लिए, इसलिए कानून के अनुसार मानव पर्यावरण विभाग को इस पर बहुत ही जोर देना चाहिए। इस तरह से बातों को पिरोते हुए, अपने विचारों को रखते हुए पूरे दिन को समाप्ति की ओर ले जा रहे थे। जब शाम हुआ तो सभी ने मिल करके पिकनिक मनाने का प्लान बनाया और अच्छी तरह से उन लोगों का पिकनिक संपन्न भी हुआ। पर मेसी अलग बैठ करके और अपने आप में बहुत ही विचित्र मन को लिए हुए दिखाई दे रही थी।
सभी उसके बारे में निष्कर्ष निकाल रहे थे। देव ने मेसी के बारे में कहा कि हमें लगता है कि मेसी मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठी है, शायद इसे उपचार की आवश्यकता है। पर सिमी ने कहा नहीं, मेसी आने वाले समय में बहुत अच्छा लीडर बन सकती है क्योंकि उसकी बातों में बहुत ही गहराई होती है। पर नील ने कहा कि नहीं, मेसी हम सबसे अच्छी जीवन को जीना जानती है क्योंकि मैं तो लॉ का तैयारी कर रहा हूँ, पर इसमें जो सबसे अच्छा कानून व्यवस्था है वो है प्रेम का व्यवस्था। इसमें वो सबसे ज़्यादा निपुण है, इसलिए हम सबसे मेसी सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से पूरी रात बीतने के बाद उन लोग बहुत ही जल्दी उठ चुके थे क्योंकि अब उन लोगों का समय घर जाने का हो गया था। पर मेसी एक प्रस्ताव रखी सभी के सामने और बोलती है, देव, सिमी, नील, मैं चाहती हूँ एक दिन और हम सभी यहाँ रुकते हैं। पर देव ने कहा नहीं, मैं एक दिन के लिए ही सोच समझ करके यहाँ पर समय निकाला था। सिमी बोली नहीं, मुझे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं हैं। एक दिन बहुत है, मैं अब जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नील कहता है हाँ, सिमी ठीक कह रही है क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं हैं बात करने के लिए, दोस्त नहीं है बात करने के लिए। हमने चारों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देखा, जाना और चीज़ों को समझा, बहुत ही अच्छा लगा। पर एक दिन और नहीं, मैं नहीं रुक सकता। मेसी चुपचाप थी। जाने का समय हो गया था पर मेसी का मन नहीं लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मेसी का फ़ोन आया अपने पिता से। मेसी फ़ोन रिसीव करी और पापा बोले, मेसी तुम आ रही हो ना? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चिंता है क्योंकि तुम थोड़ी अलग हो, तुम जहाँ भी जाती हो वहीं की हो जाती हो। मुझे डर है कि तुम फिर कोई मनमानी मत करने लगना, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अलावा सभी दोस्त आना चाह रहे होंगे। तुम भी उनके प्रस्ताव को जरूर मानना, पर मैं चाहता हूँ तुम जल्दी घर वापस आओ। पर मेसी चुपचाप हामी भरते हुए और बाय कहकर फ़ोन को रख दी और मेसी जिद करते हुए उसने एक निर्णय ली और बोली, यदि तुम सभी जाना चाहते हो तो जाओ, मैं एक दिन और रुकना चाहूँगी क्योंकि मैं इस पूरे माहौल को अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती, इसलिए मेरी खातिर रुको प्लीज। यदि आप जाना चाहते हो तो जाओ और मैं रुकना चाहती हूँ। सभी लोग यह बात सुन करके आश्चर्यचकित हो गए और नाराज भी। कुछ देर सोचने के बाद तीनों ने मन बनाया, मैं शुरू से ही कहती थी इसको अपने साथ लाना ठीक नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। देव, नील ने सिमी के साथ हो गए और सभी ने जाने का मन बना लिया और मेसी वहाँ अकेली चुपचाप बैठी रही। सभी लोगों ने मेसी को छोड़ करके जाने लगे, पर मेसी उन सभी को एक नज़र से टक टक देखती रहती है और देख करके बहुत ही पसंद होती है। उन सभी को देख करके मानो ये विचार कर रहे थे कि ये सभी मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, और जाते हुए मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे सारे दोस्त कोई बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हैं और मुझे भी जीवन में कुछ करना है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठ करके एक दिन और समय लेकर के अपने लिए, अपने जीवन के लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सोच सकती हूँ। पर मेसी के विचारों से वे तीनों दोस्त अनजान थे। वे तीनों दोस्त मेसी के प्रति निगेटिव विचार लिए जा रहे थे, पर मेसी उनको देख करके बहुत ही खुश हो रही थी। अंततः वे चले गए और मेसी वहीं बैठी रही। अब यहाँ से मेसी की कहानी कुछ और हो जाती है। मेसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ती गई और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। कोई गान बजान कर रहे थे, कोई सामान बेच रहे थे, कोई माला फेर रहा था, कोई मंदिर में घंटी बजा रहा था। सभी लोग अपने काम में मग्न थे और मेसी उन्हें देख करके जीवन का एक अजब तरह का दर्शन कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं जिस माहौल से आई हूँ, जिस कॉलेज से आई हूँ, यह कॉलेज बिल्कुल ही अलग शिक्षा दे रही है, मुझे जीवन के उस तल को छूने के लिए मजबूर कर रही है जो जीवन की असली सच्चाई है, जिसका नाम है प्रेम। सभी लोग प्रेम में डूबे हुए, मानो यहाँ एक और तरह की शक्ति उन्हें सींच रही है जिससे मैं अनजान थी। पर मैं अपने दोस्तों को यहाँ से लौटने के बाद जरूर बताऊंगी। यह सब विचार करते हुए मेसी पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी और दोस्त धीरे धीरे विलीन हो गए। मेसी एकांत में चली गई, पहाड़ी के एक ऊंची चोटी पर जा कर के बैठ गई और बैठे बैठे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और जैसे ईश्वर की कृपा उस पर बरस रही थी। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें क्यों बंद हो गई और मैं इतनी शांति और इतना प्रेम से क्यों भरी हुई। और मेसी यह भी सोच रही थी कि जैसा मैं फील कर रही हूँ, शायद सभी लोग यहाँ पे वही महसूस कर रहे हैं।
मेसी मन ही मन यह भी सोच रही थी, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक ला करके बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है। अब यहाँ से दोस्तों की कहानी शुरू होती है। दोस्त जब अपने घर लौटते हैं, लौटने के बाद मेसी के माता पिता से मिलते हैं और सारी कहानी बताते हैं। मेसी के माता पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं मेसी के लिए और उन्हें लाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, पर उन तीनों दोस्त ने उन्हें रोका और वे बोले, आप चिंता मत कीजिए, मेसी कल लौट जाएगी। मेसी बच्ची नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। वह बहुत सारी ट्रेवल अकेले कर चुकी है और हर बार लौट चुकी है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, आप उनके माता पिता हैं। और ये सांत्वना, इस सांत्वना से मेसी के माता पिता एक दिन के लिए रुक गए। अगले दिन वे इंतजार करते, पर मेसी अगले दिन के शाम तक भी नहीं लौट पाई। चिंता और बढ़ जाती है। मेसी चूँकि कॉलेज से गई थी, तो सारे प्रोफेसर, सारे टीचर उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। मेसी कॉलेज से जाते वक्त रजिस्टर में साइन करी थी, तो जिम्मेवारी प्रिंसिपल को भी, वहाँ के डायरेक्टर, मैनेजमेंट करने वाले सारे स्टाफ की भी चिंता बढ़ जाती है। सभी लोग उसके खोज में निकल जाते हैं। तो कॉलेज में एक मीटिंग बैठाई जाती है कि मेसी को खोजने के लिए डियो, सिमी, नील साथ में जाएंगे और उनके साथ कुछ पुलिस और टीम भी जाएगी। जब उस तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं तो मेसी वहाँ नहीं रहती है। सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, आखिर मेसी कहाँ गई। एक सप्ताह बीत जाते हैं खोजने के बाद, मेसी कहीं दिखाई नहीं देती है। माता पिता चिंतित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, खोज जारी रहती है। अब इसके बाद मेसी की कहानी शुरू होती है। मेसी बहुत ही सादा वेशभूषा में, उजला साड़ी पहने हुए, तो कभी गेरुआ साड़ी पहने हुए, मंदिरों में, जंगलों में इधर उधर भटकते हुए नजर आ रही थी और अपने हृदय को बहुत ही प्रेम पूर्वक सा महसूस कर रही थी। एक दिन की बात है, देव, सिमी और नील कहीं और तीर्थ रिलीजियस पैलेस पर घूमने निकले और मन में ये सोच करके कि कहीं मेसी मुझे दिखाई दे दे। और उन्होंने भी मन बना लिया कि हम लोग भी पहाड़ी, जंगल और पशु पक्षी को ही देखने जाएंगे, क्योंकि मेसी को इससे बहुत ही प्रेम था। और उन सबों ने एक सप्ताह का ट्रिप लेकर के निकले, पर इस बार उन सभी ने घर से निकलने का प्लान बनाया था। एक सप्ताह खूब घूमते हैं। एक सप्ताह बीतने के बाद जब सप्ताह का अंतिम दिन बचा, तो उन्होंने बनाया कि हम सभी अच्छे अच्छे गुफाओं को देखेंगे। और घूमते घूमते एक ऐसे गुफा में पहुंचे जहाँ का दृश्य कुछ और था। उन्होंने देखा कि 3 पिंड है, तीनों पिंड पर हम सभी का नाम लिखा हुआ है। एक पर देव लिखा हुआ है, एक पर सिमी लिखा हुआ है और एक पर नील लिखा हुआ है। और तीनों को मानो इस तरह से सजाया हुआ है जैसे मैं वहाँ पर हमेशा से मौजूद हूँ, बस मेरा शरीर वहाँ नहीं है। और ये तीनों को देख करके उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह काम मेसी का ही है। और उन सभी ने समझ गए कि मेसी इसी के आसपास रहती होगी। मेसी को खोजने के लिए उस सबसे ऊंची पहाड़ी से अब सभी लोग नीचे उतर कर देखने लगे कि आखिर मेसी यहीं आसपास कहाँ है। जब सभी ने पहाड़ी के दूसरी ओर से उतरने का प्लान बनाया, तो देखा कि बहुत सारे जंगली लोग निवास कर रहे हैं और वो अपने काम में, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं। तो सिमी ने अंदाजा लगाई कि हो न हो मेसी वहीं हो, या अगर नहीं भी हो तो एक अनजान लड़की के बारे में उन सबों से कुछ जानकारी मिले। तो सभी ने वहाँ जाने का प्लान बनाया और वहाँ पर सभी लोग गए। जाने के बाद देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गेरुआ वस्त्र में करीब 50 से 60 बच्चों के साथ और कुछ लोगों के साथ, कुछ जानवरों के साथ, कुछ छोटे छोटे जीव के साथ, फूल पत्तियों के बीच में छोटे छोटे पौधों के साथ मग्न है और इतनी सुंदर लग रही है जैसे मानो देवी है। वह जल्दी ही समझ गए कि वो न हो मेसी ही है जो इस रूप में दिखाई दे रही है। सभी लोगों ने दूर से देखने का प्रयास किया और इससे पहले कि वे लोग कुछ बोले या टोके उन पर हमला हो जाए, पहले उन्होंने निरीक्षण करने का मन बनाया। देव, जो कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा था, उसने ये बोला, मुझे लगता है यहाँ के लोग यदि बीमार पड़ते होंगे तो कहाँ दिखाने जाते होंगे। फिर उसने कहा, मुझे लगता है यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते होंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण कितना शुद्ध है। और मेरी मेसी इस तरह के जीवन को बहुत ही
लाइक करती थी। तभी सिमी ने कहा, यह समाज कितना ज़बरदस्त है। मुझे लगता है मेरी पॉलिटिकल की पढ़ाई इस पूरे समाज को देख करके संपन्न हो गया। ऐसा समाज और ऐसी व्यवस्था का निर्माण मेरे स्टेट में भी हो तो क्या ही बात है। यहाँ सभी लोग कितने प्रेम से हैं। सिमी ने बहुत कुछ बोली जिसमें यह बात भी थी, हम सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं। इतने सारे नियम हम पर थोपे गए हैं कि हम सब ने एक दूसरे से प्रेम करना ही भूल गया है। हम सभी एक दूसरे से प्रेम करना ही भूल गए हैं। पर यहाँ तो बिना कानून बिना नियम के ही सभी लोग एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। मेसी ठीक कहती थी, प्रेम ही वह मंत्र है जो सभी कानून से ऊपर है। प्रेम ही वह मंत्र है जो सभी दवाइयों से ऊपर है। नील कहता है, तुम ठीक कहती हो सिमी। मेसी को ऐसा ज़िंदगी बहुत पसंद था, पर हम सभी को चकाचौंध ने अंधा बना दिया। मुझे लगता है मेरे द्वारा किया गया सभी कानून की पढ़ाई इसे देख करके फिजूल लगता है। सिमी बोलती है, मुझे इस तरह के समाज से बहुत प्यार है। मैं इसे एक्सपोज करूँगी। मैं वीडियो बना करके पूरे दुनिया को दिखाऊंगी कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेम हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ नियम से लोगों को बांधा जाए। और धीरे धीरे उनके बीच में जाने का सभी ने प्रयास किया और देर भी नहीं लगी। मेसी उन तीनों को पहचान गई और वहाँ से दौड़ती हुई आई और तीनों को गले लगा ली और बोली, तुम तीनों के सहारे ही मैं यहाँ पर ज़िंदगी बिताई। हर पल, हर समय, हर क्षण तुम तीनों मेरे साथ रहे। मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि तुम तीनों मेरे साथ नहीं हो। मैं इन सभी लोगों में तुम्हारे ही चेहरा देखती थी, तुम लोगों का ही चेहरा देखती थी। और मैं मन बना लिया था कि मैं किसी को डॉक्टर जैसा शिक्षा दूंगी, मैं किसी को समाजीकरण की शिक्षा दूंगी और इन्हीं में से किसी को मैं नियम से रहने के लिए सिखाऊंगी। और उस नियम में प्रेम होगा, उस समाज में प्रेम होगा और उस डॉक्टरी में व्यापार नहीं बल्कि लोगों को जीवन देने का एक नया आयाम होगा। डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानेंगे, नहीं कि व्यापार का एक बहुत बड़ा माहौल होगा। यह सब सुन करके देव, सिमी और नील ने मेसी को फिर से गले लगा लिया और रोने लगे। मेसी उन्हें अपने कक्ष में ले गई। वहाँ इन तीनों ने देखा तो उसी तरह का पिंड बनाया हुआ है और मेसी उसी के बगल में अपना बिस्तर लगा के सोती है और प्रतिदिन हमसे बातें करती है। मेसी बोली, जानती हो सिमी, जानते हो देव और नील, शायद यही वजह है भगवान ने तुम तीनों को मुझसे फिर मिला दिया। मैं अपने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप सभी अपने अपने विषय में इसी तरह का प्रेम का प्रसार करें। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, खराब उसमें निहित व्यापार होता है जो हम अपने विषय के द्वारा करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रेम से हूँ और आप सभी जाइए और जाने के बाद उस समाज को इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए जैसा मैं इन सभी में देखती हूँ। और यही चीज़ मैं तुम सब में भी देखती हूँ। यह सब सुन करके देव, सिमी और नील बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने 1 सप्ताह से 1 महीना तक रुकने का प्लान बनाया और उन सभी को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्हें एक्सपोज किया और अपने कॉलेज के प्रोफेसर के लिए एक बहुत बड़ा डाटा तैयार किया। और यहाँ से जाने के बाद अपने कॉलेज के प्रोफेसर को, स्टूडेंट को और भी सारे कॉलेज को, मीडिया वाले को, कानून व्यवस्था में पढ़ रहे सारे प्रोफेसरों को उसके बारे में जानकारी दी, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जनजाति के बारे में। और वह इलाका, वह जनजाति इतना फेमस हो गया कि सभी लोग मेसी का जय जयकार करने लगे। माता पिता को भी इसके बारे में जानकारी मिला तो मेसी के माता पिता को भी अपने बेटी पर बहुत गर्व हुआ। और फिर कानून व्यवस्था में सुधार करने की बात करी गई, सरकारों के द्वारा समाजीकरण में सुधार करने की बात करी गई और इस तरह से मेसी का नाम इतिहास में अमर हो गया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।